नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो है सम्मान की, वचन की और बलिदान की। तो सवाल ये है कि कैसे एक सांप को दिया गया वचन एक आम इंसान को एक पूजनीय देवता बना सकता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे राजस्थान के लोकनायक वीर तेजा की कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से लोगों को प्रेरणा दे रही है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन थे वीर तेजा। उनकी इस पूरी कहानी के शुरू होने से पहले वो क्या थे? देखिए, उनका जन्म हुआ था 1074 में नागौर के खरनाल गांव में। तेजा धौलिया जाट वंश के मुखिया तो थे ही, पर उनकी असली पहचान थी उनकी बहादुरी और उनके वो सिद्धांत जिनसे वो कभी समझौता नहीं करते थे। अब मजे की बात यह है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी बड़े युद्ध या लड़ाई से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है घर के अंदर ही, एक छोटी सी बात, एक तीखे ताने से। तो कहानी शुरू होती है हलसौतिया से। ये एक रस्म होती है जब मॉनसून की पहली बारिश के बाद किसान खेतों में पहली बार हल चलाते हैं। तो एक दिन तेजाजी खेत में हल चला रहे थे और उनकी भाभी खाना लेकर थोड़ी देर से पहुंची। बस इसी बात से पूरी कहानी बदल गई। और उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि आपकी अपनी पत्नी तो मायके में है और गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। ये बात तेजाजी के दिल पर लग गई, उनके सम्मान को ठेस पहुंची। उन्होंने उसी वक्त फैसला किया, अपनी घोड़ी लीलन को तैयार किया और निकल पड़े अपनी पत्नी पेमल को वापस घर लाने। लेकिन इस सफर में कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। दूसरों की मदद करने का उनका जो स्वभाव था, वही उन्हें एक ऐसे वादे की तरफ ले गया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ ये कि जब वो अपनी पत्नी के गांव पहुंचे तो वहां पता चला कि उनकी दोस्त लाछा गुजरी की सारी गायें डाकू लूट कर ले गए हैं। अब तेजाजी तो थे रक्षक, वो रुक नहीं सकते थे। वो तुरंत अपनी घोड़ी लीरण पर बैठे और अकेले ही उन डाकुओं से गायें छुड़ाने निकल पड़े। और इसी रास्ते में हुआ वो फेटफुल इनकाउंटर। उन्होंने देखा कि एक सांप आग में जल रहा है। तेजाजी ने उसे बचा तो लिया, लेकिन वो सांप, जिसका नाम था बासक नाग, वो गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुमने मेरी साधना भंग की है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब तेजा ने उसे वचन दिया। उन्होंने कहा, रुको, मैं पहले लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाकर आ जाऊं, फिर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। नाग ने उनकी बात मान ली और यही वो वचन था जिसने तेजा की पूरी कहानी लिख दी। तो अब देखिए, तेजा जी के सामने दो चुनौतियां थीं। एक तरफ डाकुओं की पूरी फौज और दूसरी तरफ एक सांप को दिया हुआ वचन, जिसे निभाने के लिए उन्हें वापस भी लौटना था। कहते हैं कि तेजा ने अकेले ही लगभग 350 डाकुओं से लड़ाई की। सोचिए, एक अकेला इंसान और सामने इतनी बड़ी फौज। वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लाछा गुजरी की सारी गायें छुड़ा लीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, उनका वचन अभी बाकी था। तो खून से लथपथ, बुरी तरह से घायल होने के बावजूद तेजा वापस उसी जगह गए जहां वो सांप उनका इंतजार कर रहा था। जब वो सांप के पास पहुंचे तो बासक नाग ने देखा कि उनके पूरे शरीर पर घाव ही घाव हैं, डसने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तब तेजाजी ने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने अपनी जीभ आगे कर दी, शरीर का वो अकेला हिस्सा जो जख्मी नहीं था। मतलब मौत सामने खड़ी थी, पर वचन उससे भी बड़ा था। तेजा की इस सच्चाई और वचनबद्धता को देखकर वो नाग भी प्रभावित हो गया। उसने डसने से पहले उन्हें वरदान दिया कि आज से तुम कलयुग के देवता कहलाओगे और तुम्हारा नाम लेने से ही लोग सांप के जहर से बच जाएंगे। और फिर उस नाग ने उनकी जीभ पर डसा। 28 अगस्त 1103। ये वो दिन था जब वीर तेजा ने अपना वचन निभाते हुए जान दे दी और हमेशा के लिए अमर हो गए। हाँ, एक दिलचस्प बात और है। जो कहानियाँ लोग सुनाते हैं, यानी दंत कथाएं, और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उनमें तेजा जी की जन्म और मृत्यु की तारीखें अलग-अलग हैं। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक नायक की कहानी इतिहास के पन्नों से निकलकर लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना लेती हैं। लेकिन तेजा जी की कहानी उनकी मृत्यु पर खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से तो उनकी विरासत की शुरुआत हुई। आज भी वीर तेजा लोगों के बीच जिंदा हैं। हर साल उनकी याद में तेजा दशमी का त्योहार मनाया जाता है। उन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है।
इतना ही नहीं, उनके सम्मान में पर्वतसर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। साल 2011 में भारत सरकार ने उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया। वो आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के लाखों लोगों के लिए आराध्य देव हैं। तो सवाल आखिर यही है कि किसी इंसान में वो कौन से गुण होने चाहिए कि उसकी कहानी 1000 साल बाद भी लोगों को याद रहे। शायद वीर तेजा की कहानी इसका जवाब है। अपने वचन के लिए खड़े रहना और कमजोर की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह न करना, शायद यही वो चीजें हैं जो एक इंसान को अमर बना देती हैं।